ओ मुरली वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। ओ मुरली वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। नटवर नागर आजा हे श्यामा प्यारे आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। छुपा कहा प्यारे रसिया, अरे नटवर नागर आजा हे श्यामा प्यारे आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। बोले गोविंद भगवान की जय हो। ऐ सज्जनों, जो ही ये पुकार लगाई है ना तो कन्हैया जी को दया आ गई। एक तिनके को उठाए बीच से फाड़ दिए, बोले भीम, संकेत किया कि जैसा मैंने टुकड़े का हाल किया है वैसे ही जुरासिंध का कर दो। तो भीम इतना जोश में आ गए, जुरासिंध की जंघाओं को पकड़े बीच से फाड़े फेंक दिए। कुछ देर तो भीम खुश रहे, अचानक देखा क्या, वो घास के तिनके दोनों पड़े रहे, जुरासिंध के दोनों टुकड़े आकाश में उड़े, आपस में जुड़े और नीचे आके भिड़े। जुरासिंध हंसने लगा, ऐ भीम, अब तुम हस्तिनापुर जीवित नहीं जा पाओगे, ये मेरा वादा है। अब मेरे हाथों मारे जाओगे। तो भीम पहले तो खुश भय रहे, 2 टुकड़ा हम हो कर दिए, लेकिन जब ये फिर से जीवित हो गया, दोनों टुकड़े फिर जीवित, अब ये भीम भी चक्कर में पड़ गए। हमें लग रहा भगवान हमारी आजी तक की रहे। मरना कोई चाहता नहीं हो, मरने सबको डर है। सत्य यही है कि मरना है। घर में बूढ़ी अम्मा जब परेशान हुई है तो यह है कि भगवान का हमारे लिए तुम्हारे घर ठौर नहीं, जब परेशान होंगी। और जो कहूँ बुखार हुआ जाए तो डॉक्टर से कहें, डॉक्टर साहब ऐसी सुई लगाओ जल्दी हम ठीक हो जाए। तब यूं ना के ऐसा इंजेक्शन लगाओ जल्दी हम मर जाए। मरना कोई चाहता ही नहीं। भीम ने देखा कन्हैया की ओर, कन्हैया फिर मुस्कुराए, ऐ भीम क्या चाहते हो? भीम सोच रहे पहले हमको अगर ये मौका दे तो कन्हैया से 2 हाथ निपट ले हम, कि कन्हैया जान बूझ के हमें मुसीबत में डाल लो, ऐसा का तुम्हारो बिगाड़े रहे हम। लेकिन नहीं, भगवान दया करेंगे, धैर्य धारण करना चाहिए। फिर एक तिनके को उठाया, कहा भीम, बीच से फाड़ा। तो भीम सोचे लगे तिनका फाड़म का हो तो कुछ ना है, और यह के 2 टुकड़ा करम का बीतत हमका पता है, का हम पे गुजर रही महाराज, कैसे यह के 2 टुकड़ा हम कर पाए। फिर भी कहा भीम गौर करो। भीम को जोश आ गया, भीम ने जुरासिंध की जंघाओं को पकड़ा, बीच से फाड़ दिया। इस बार कन्हैया ने क्या किया है, दाहिना टुकड़ा बाईं और बायां दाहिनी ओर डाल दिया। ये भैया भीम ने भी वही काम किया, दाहिना टुकड़ा बाईं और बायां दाहिनी ओर। अब जुरासिंध मरने लगा। यही तो प्रभु की माया है। हो उसे मारने वाला हमने और जग में नहीं निहारा रे, जगत में जिसका जगत पिता रखवाला, जगत में जिसका जगत पिता रखवाला। उसे मारने वाला हमने जग में नहीं निहारा रे, जगत में जिसका जगत पिता रखवाला, जगत में जिसका जगत पिता रखवाला। हो उसे मारने
जिसका जगत पिता रखवाला। हो जगत में जिसका जगत पिता रखवाला। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। अच्छा, थोड़ी सी संक्षेप में बात जानते चलिए। ये जुरासिंध के बचपन का जन्म का हाल आपने सुना होगा। आखिर इसके उल्टा टुकड़े हुए तो ये क्यों मरने लगा। हमने विद्वानों के द्वारा ये सुनने को पाया है कि एक राजा हुए, जिन राजा के 2 रानियां थी और दोनों रानियों से कोई भी संतान न हुई। अच्छा, जितने राजा रईस हुए, चाहे त्रेता युग के हो, चाहे द्वापर के, चाहे कलयुग के, इनको संतान का सुख पहले नहीं मिला। संतान के लिए दुख इनको भोगना पड़ा। राजा के 2 रानियां हैं, संतान एक भी नहीं है। अचानक जब समाज ठुकराने लगा, धिक्कारने लगा, हो ये राज छोड़ दो राजा का, अपना राजा निर्वंशी है। ये राज छोड़ दो राजा का, वही राज छोड़ दो राजा का, अपना राजा निर्वंशी है, अपना राजा निर्वंशी है। भोजन छोड़ो कपड़ा छोड़ो, भोजन छोड़ो कपड़ा छोड़ो, अपना राजा निर्वंशी है। नहीं रहना है ऐसे निर्वंशी राजा के राज्य में। तो राजा ने सोचा आत्महत्या कर ली जाए। क्यों? बोली गोली से बुरा कर जाती है घाव, ऐसी बोली से भला होता नहीं बचाओ। राजा मरने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में एक साधु जी मिल गए। बोले राजन क्यों मरना चाहते हो? कहा महाराज औलाद नहीं। अच्छा, अक्सर आपने देखा है औलाद ना हो तब हो लोग दुखी, और हो जाए मिल जाए धुंधकारी जैसी तो पहले कम दुखी ना है, अब ज्यादा दुखी है। सज्जनों, संत जी ने एक फल दिया, कहा लो महाराज अपनी रानियों को दे दो, जाके प्रसाद पाएंगी, संतान होगी, ये मेरा विश्वास करो। राजा लेकर के ये फल जो ही आया रानियों के पास, कहा पाइए इसको, संतान होगी। तो रानियों ने एक फल के 2 टुकड़े किए, आधा आधा टुकड़ा पा लिया। और जब आधे आधे टुकड़े में फल को पाया तो विधना का नियम देखो कैसा। आधे आधे टुकड़े में 2 पार्टों में बच्चे का जन्म हुआ। एक टुकड़ा एक रानी से, एक टुकड़ा एक रानी से, 2 टुकड़ों में रानियों से बच्चा जन्म। और जब 2 टुकड़ों में बच्चा जन्मा तो राजा समझ गया शायद मेरा नसीब सही नहीं है महाराज। ये सत्य मानिएगा आप लोग। हो अगर दिल किसी का दुखाया न होता, अगर दिल किसी का दुखाया न होता, तो सदमों का तीर दिल पर खाया न होता। अगर दिल किसी का दुखाया न होता, वो तो सदियों का तीर दिल पर ही खाया न होता। और एक बात जानिए आप, तेरी जिंदगी में अंधेरा न होता हो, तेरी जिंदगी में अंधेरा न होता, दिया दूसरों का जो बुझाया न होता, दिया दूसरों का बुझाया न होता। अगर दिल किसी का अगर दिल किसी का दुखाया न होता, हो अगर दिल किसी का दुखाया न
दिखाया न होता। अगर दिल किसी का दुखाया न होता, तो ज़ालिमों का तीर दिल पर ही खाया न होता। अगर दिल किसी का दुखाया न होता, तो ज़ालिमों का तीर दिल पर ही खाया न होता। राजा ने ये मान लिया कि शायद मेरे कर्म में भाग्य में संतान लिखी ही नहीं, दोनों टुकड़ों को फेंकवा दिया जंगल की ओर। तो एक जुरा नाम की राक्षसी इसी जंगल में रहती थी, दोनों टुकड़ों को ले गई निकुंबला माता के मंदिर को और माता से कहा, ऐ मैया, मैंने जीवन भर आपकी तपस्या भक्ति की है, उस तपस्या और भक्ति का अगर कोई फल देना चाहती हो तो इस बच्चे को जीवित कर दो, बस इतनी मेरी इच्छा है। आवाज आई बेटी निकुंबला से कि इन दोनों टुकड़ों को उठाओ, आपस में जोड़ दो, ये मेरा आशीर्वाद है बेटी, ये दोनों टुकड़े एक में होके जीवित हो जाएंगे। और जो ही जुरा ने उठाया है दोनों टुकड़ों को, आपस में जोड़ा, ये बच्चा रोने लगा, जीवित हो गया। बोले निकुंबला मैया की जय हो। है जुरा राक्षसी के द्वारा जोड़ा गया, इसलिए नाम पड़ा इसका जुरा सिंध। जुरा राक्षसी के द्वारा जोड़ा गया, सिंध माने जोड़ना। ये बच्चा जुरा सिंध तैयार हुआ, इसने निकुंबला की भक्ति की। तो एक दिन वो आया, निकुंबला प्रकट हो गई, बेटा क्या चाहते हो, क्या चाहते हो? वो भक्त मांग वो वीर मांग, जो मांगेगा वो पाएगा। भक्ति मांगी वो वीर मांगी, जो मांगेगा सो पाएगा। वो भक्त मांग वो वीर मांग, वो भक्ति मांगी वो वीर मांगी, जो मांगेगा सो पाएगा। जो मांगेगा सो पाएगा। मेरी प्रसन्नता के बदले, मेरी प्रसन्नता के बदले, तू भी प्रसन्न हो जाएगा। चाहिए? कहा मां मुझे अमर कर दो। कहा असंभव। जब से भस्मासुर को भस्म करे वाले वरदान भोलेनाथ दिए, तब से अन्य देवी देवता वरदान दे से पहले 10 बार सोचो। अच्छा, भोलेनाथ में अन्य देवताओं में फर्क क्या है? अन्य देवता वरदान देने से पहले सोचते हैं, और भोले बाबा वरदान दे के बाद सोचते हैं हम क्या किए। ऐसे भोले भंडारी माँ ने कहा यह असंभव है। कहा मैया तो मुझे कोई मार न सके। तो कहा जाओ मेरा आशीर्वाद है, तेरे शरीर के भले टुकड़े टुकड़े हो जाएं, अगर दाहिना अंग दाहिने रहता है बायां बाएं रहता है तो तू हजारों बार जीवित होता रहेगा। अगर दाहिना अंग बाएं गिरा और बायां दाहिने गिरा तो बेटा तुझे मरना ही होगा, ये तय है। इस भांति से जुरासिंध का वर्णन आता है। सरकार के साथ अर्जुन भीम ने मिलकर धोखे से इसका भी अंत किया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो महाभारत ऐसा महाभारत प्रसंग है, हर एक प्रसंग कुछ ना कुछ संदेश देता है। और जब जब वीर मरे हैं तब तब धोखा ही धोखा मिला है, और यही सरकार की रणनीति रही है।